हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फॉरेक्स बीट पे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है शाम के 6 बजे इंडिया टाइम, दैट इज सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ट्रस्ट में गाइस, ये एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट इवेंट है गाइस। और यहाँ पे हम लोग गोल्ड में इजीली हम लोग 200 से 300 पिप्स हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस न्यूज़ के बदौलत 200 से 300 पिप्स हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, न्यूज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग डायरेक्शन को नहीं जान पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, सीपीआई होता क्या है। बिकॉज अगर आप एक ट्रेडर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ को जाने समझे और देन आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ट्रेड करें। तो सबसे पहला छोटा सा चीज है, देखिए एक पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है। हम लोग पहला पैराग्राफ में जानेंगे चीज का मतलब को, दूसरा पैराग्राफ में अपने स्ट्रेटजी को बिल्डअप करेंगे। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं एक अच्छा ट्रेडर, तो आपके पास आपका स्ट्रेटजी बिल्ड होना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो जरूरी नहीं कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, करेक्ट। सिमिलरली वाइस वर्सा। तो आपका ट्रेडिंग, आपका स्ट्रेटजी, आप अपने स्ट्रेटजी को बिल्डअप करते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क बियर कर सकता है। वही मिस्टर बी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है तो वो उतना ज़्यादा रिस्क को बियर नहीं कर पाएगा। सिमिलरली उन लोगों का स्ट्रेटजी भी बहुत डिफर करेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए जो स्ट्रेटजी बेनिफिशियल है वो जरूरी नहीं कि वो मिस्टर बी के लिए भी बेनिफिशियल होगा और वाइस वर्सा। तो आपको अपने स्ट्रेटजी अपने कैपिटल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपका जो कैपिटल है उसको भी देखना पड़ेगा। मैं जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने अकाउंट में आपको $5000 तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम। ये तो रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप $5000 से पूरा ही ट्रेडिंग करें, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपना टारगेट डिसाइड करें कि आपको एक महीने में आपका टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका एक महीना का टारगेट है 5000, तो हमें 20 डे आपको मिलता है महीने का। तो आप $5000 डिवाइडेड बाई $20 करें, सॉरी 20 डेज करें, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका पर डे का रिक्वायरमेंट $250 का है। अब आपको देखना है, अब आपको पता चल गया कि आपका महीने का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका पर डे का रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास 5000 प्लस डॉलर कैपिटल है, तो $5000 के साथ 250 डेली का बनाना बहुत ही आसान बात है, हम लोग एक बिना रिस्क के बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्टेप 2 होगा वो होगा कि आपको $250 कितना पिप्स में बनाना है। फॉर एग्जांपल, आज आप 10 से 20 पिप्स से अगर लेना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत आसानी है, हम लोग 10 से 20 पिप्स लगभग 90% रेट में हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। और मुझे लगता है आप मेरे बात से एग्री भी करेंगे कि 10 से 10 to 20 पिप्स आप लोग 90% रेट में आप लोग निकाल ही लेते हैं। चलिए, उसके बाद हमें ये भी पता चल गया दिन का कितना प्रॉफिट होगा और मैं कितना पिप्स के लिए आज काम करूंगा। देन आपको अपना लॉट साइज को डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा 20 पिप्स में कमाना है, आप 1 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या 1.5 लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, या 2 लॉट के साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप $250 आप आसानी से बना सकते हैं। तो अपना ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए ट्रेडिंग का। मैं ये सेपरेट वीडियो में अच्छा से फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले आपको एक विजन होना चाहिए। पहले विजन, फिर आप उस विजन पर अपना मिशन बनाइए। तो विजन और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बैक टू आवर मेन वीडियो। CPI का मतलब है द कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI measures the changes in the prices of goods and services excluding food and energy. The central bank pays a very close attention to this figure in its role of maintaining price stability, because the Fed believes that core inflation is a better gauge of underlying price pressures. It is more closely watched than overall inflation, which tends to be more volatile. ठीक है। अब ये दूसरा जो लाइन है, हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे और कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। A reading that is stronger than forecast is generally supportive bullish for the USD, while a weaker than forecast reading is generally negative bearish for the USD. आप इस लाइन को कहीं पे नोट करके आप रखें, ठीक। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लाइन के बदौलत आज हम लोग अपना पैसा बनाने वाले हैं ट्रेडिंग में।
तो गाइज अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे वीआईपी ग्रुप में, तो आपको बस एक्सनेक्स में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक्सनेक्स का लिंक, आप उसमें जाइए, जाके अकाउंट ओपन करें, पैसे डिपॉजिट करें। तो एक बड़ा कैपिटल डिपॉजिट करेगा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छा से पैसे बनाए, अपना दिन को अच्छे से जी पाए। छोटा मोटा आज $2, कल $5, परसों $15, फिर $30 का प्रॉफिट कुछ नहीं होगा दोस्त। एक दिन ऐसा आएगा सब पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो प्लीज ये बड़ा कैपिटल डालें। $5,000 मैं जो सबसे बोलता हूँ कोई बड़ा बात नहीं है, चाहे तो आप लोग इजीली डाल ही सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग इनसे लोन वगैरह ना ले, ये आप ट्रेडिंग के लिए आप अफोर्ड कर सकें, वही कैपिटल आप डालें $5,000+। और हम लोग पर डे हंसते हंसते $250 आसानी से बनाएंगे। मतलब दिन का हम लोग 20,000 रुपये ऐसे हम लोग बनाएंगे। और एट द एंड ऑफ द आप देखिए हम लोग कितना ज़्यादा 4 से 4.5 लाख रुपये हम लोग महीने का बनाएंगे, हंसते हंसते हम लोग बना सकते हैं। तो बात पे ध्यान दे, 20,000 मतलब $250 पर डे का कोई मतलब तकलीफ का बात नहीं, आसानी से बना सकते हैं। बस आप लोग को थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे इग्नोर ना करें। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग पैसे से पैसे को बनाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें। बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स इसलिए पैसा बना पाते बिकॉज उनके पास करोड़ों का कैपिटल के साथ वो ट्रेड करते हैं। समुद्र में रहना है तो एक तो क्या होता है बुझानी, तो समुद्र में बिग फिश बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाते हैं, और छोटी मछलियाँ वो होते हैं जिनके अकाउंट में बहुत कम अमाउंट रहते हैं। मैं कभी कभी सरप्राइज कर जाता हूँ जब लोग कहते हैं कि मैं $15 से शुरू करूंगा, मैं $10 के साथ ट्रेडिंग करूंगा। पता नहीं उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है। $10 के साथ वो लोग शुरू करेंगे, और उनका एक्सपेक्टेशन है एक महीना में ये आपका $100 का एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड करेंगे। ये पॉसिबल है, पर कितना परसेंट पॉसिबल है? 90% चांसेस है ये फेल हो जाएगा, और 10% चांस है वो लोग $100 तो बना लेंगे, पर वहां से फिर 100 से लेकर उनका कभी $1,000 कभी नहीं जाएगा, 100 से $1,000 कभी नहीं जाएगा, वो तो 0% चांसेस है। पर $5,000 को हम लोग इजीली $10,000 बना सकते हैं, 10 को 20, 20 को 30 बना सकते हैं। आप आज ही का जब मैं स्क्रीनशॉट आप देखिए, मैं अपने वीआईपी ग्रुप पर इसमें मैं शेयर किया था लास्ट वीक मैंने $10,000 कमाया। आप स्क्रीनशॉट है, आप जाके मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। मैंने शुरू किया था $5,000 के साथ अपने इस नए अकाउंट में, और यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट 2 सप्ताह में मैंने इसे 20,000 प्लस मैंने बना दिया है। वही बड़ा कैपिटल, बड़ा प्रॉफिट, और सक्सेस रेट मोर देन 95%, छोटा कैपिटल बिल्कुल जीरो। और हाँ, मेरा वीआईपी ग्रुप बिल्कुल फ्री, आप बस एक बार अकाउंट ओपन करें, पैसे डिपॉजिट करें, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए टेलीग्राम पे, मैं अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आप बस मेरे सिग्नल्स पे ट्रेड करें, आपको नहीं कि सुबह से शाम तक नहीं बैठना है, आप उसमें 1-2 ट्रेड ले, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से। मैं सारे स्ट्रेटेजी सब कुछ अपने वीआईपी ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, बस आप मेरे साथ जुड़े। अकाउंट मैनेजमेंट से दूर रहे। यहाँ पे बहुत सारे स्कैम है जहाँ पे बंदे लोग बोलते हैं मुझे अकाउंट मैनेजमेंट दो, मैं अकाउंट मैनेज कर दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स सबसे दूर है, सब कुछ स्कैम है। दुनिया में अकाउंट मैनेजमेंट सबसे बड़ा स्कैम है, बिकॉज आप ये सोच के देखिए, अगर उस बंदे में इतना पोटेंशियल है तो वो लोग अपने अकाउंट को क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? वो लोग दूसरे के अकाउंट पे क्यों पड़े हुए हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट तो मैं उसे तुम्हारे अकाउंट लाओ, मैं उसे ग्रो कर दूंगा। भाई अपने अकाउंट ग्रो करके दिखाओ ना। वो तुम्हें हिम्मत नहीं है, पता है कि भाई दूसरा के अकाउंट है, प्रॉफिट अगर आ गया मैं शेयर मांगूंगा 40% 50% जो भी है दो, जो भी आप लोगों का एग्रीमेंट रहेगा, लॉस होगा मैं ब्लॉक कर दूंगा। उन पे जो अकाउंट मैनेजर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि दे हैव नथिंग टू लूज, वो लोग को लूज करने के लिए कुछ नहीं रहता है। आपका पैसा आप लोग का जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो हमेशा दूर रहे अकाउंट मैनेजमेंट स्कीम से, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और कोई बोलते हैं कि $100 का 200 बना देंगे, 200 का 500, 500 का 10,000 बना देंगे एक सप्ताह 2 सप्ताह में। भाई किसी में इतना पोटेंशियल है ना भाई, उसको गवर्नमेंट अपने पास उसको हायर कर लेगा, उसको महीना 1 करोड़ रुपया देगा महीना का, बोलेगा भाई तू मेरे लिए काम कर। तो सबसे दूर रहिए, अपना ट्रेडिंग खुद से करें। आइए बैक टू वीडियो 1 सेकेंड, बहुत ज्ञानबाजी हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्टिव बुलिश फॉर द यूएसडी, फाइनली वीकर देन फोरकास्ट इज जनरली नेगेटिव फॉर द यूएसडी। तो चलिए यहाँ पे पहले अपना स्ट्रेटजी, पहले अपना ये लिखते हैं कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि स्ट्रेटजी को देखते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैं बनाता हूं एक्चुअल, और मैं यहाँ पे करता हूँ फोरकास्ट। इसे आप कहीं पे डायरी वगैरह में नोट कर लीजिए, बिकॉज इतना अच्छा से आपको कोई नहीं समझाएगा। जो मैं एक न्यूज आप देखिए, कोई भी न्यूज आता है मैं अच्छा से वीडियो बनाता हूँ,
न्यूज़ क्या है, कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, सारा चीज़ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे तीन, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दो चीज़ रहेगा। हम लोग डॉलर, अच्छा यहाँ पे पहला केस, यहाँ पे दूसरा केस, यहाँ पे तीसरा केस। ठीक है, पहला केस बोलता है कि अगर एक्चुअल को मैं ए में लिखता हूँ और फोरकास्ट को एफ से लिखता हूँ। पहला केस अगर देखिए, अगर एक्चुअल मेरा फोरकास्ट से ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इस केस में मेरा इम्पैक्ट ये होगा, जो डॉलर है मेरा ऊपर की ओर जाएगा और जो मेरा गोल्ड है वो मेरा नीचे की ओर आएगा। करेक्ट है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर मेरा पहले आप इसको, अब अभी इसे ध्यान मत दीजिए, ठीक, अभी खाली मेरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मेरा एक्चुअल जो है, अगर मेरा फोरकास्ट से बड़ा रहा, तब डॉलर जो ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। हमें एक चीज, एक इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, डॉलर और गोल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कभी भी अगर डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे की ओर भागता है, गोल्ड ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है। ये आपका 99% केस में देखा गया। हाँ, कभी कभी कुछ एक्सीडेंट होता है, बिकॉज ट्रेडिंग में कुछ फिक्स नहीं रहता है। दूसरा केस में अगर मेरा एक्चुअल जो है छोटा रहा फोरकास्ट से, तो हम लोग का देख सकते हैं कि डॉलर नीचे जाएगा, गोल्ड हम लोग ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि एक्चुअल इज बराबर फोरकास्ट, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेट रहता है और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता है टू फॉर्म ए प्रॉपर प्राइस एक्शन। करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे वेट फॉर प्राइस एक्शन। चलिए, आपको ये पता चल गया। अब हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए फोरकास्ट ये रहा, इससे कोई मतलब मेरा नहीं है। फोरकास्ट ये रहा जो ऑलरेडी 5.3 या 4.1 है। यहाँ पे एक्चुअल, जैसे ही शाम के 6 बजेंगे यहाँ पे आपका एक डेटा आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहला केस मान के चलते हैं, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट। ठीक है, अब देखिए अपना फोरकास्ट है 5.3, मान लीजिए अपना जो एक्चुअल है 5.5 आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल इज 5.5 और आपका फोरकास्ट है 5.3%, तो ऑब्वियस बात ये बड़ा है। इस केस में हम लोग गोल्ड को सेल करेंगे, ठीक है। दूसरा केस, एक्चुअल जो है फोरकास्ट से छोटा है। फॉर एग्जांपल अपना फोरकास्ट है 5.3% अपना फोरकास्ट है और मेरा एक्चुअल आ गया 5%। इस केस हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड को हम लोग बाई करेंगे। 3 नंबर केस है, एक्चुअल इज बराबर फोरकास्ट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों ही 5.3% आ गया। इस केस में वी नीड टू वेट फॉर्म अ प्रॉपर प्राइस एक्शन। अब चांसेस क्या है, आपको क्या लगता है चांसेस क्या है? मुझे जो लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये हो सकता है। जो मेरा जो चांसेस है, मुझे लग रहा है कि एक्चुअल जो वो बड़ा होना चाहिए फोरकास्ट। उसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि करीबन 11:30 बजे आप इन्फ्लेशन का रेट आया था यूरोप से, वहां पे जो रेट आया था वहाँ पे एक्चुअल बड़ा था फोरकास्ट से। तो वही चीज को मैं सेंटिमेंट को मैं नजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो एक्चुअल है वो थोड़ा बड़ा होगा फोरकास्ट से। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेडिंग कैसे करना है। इवेंट आएगा शाम के 6 बजे और आपका जो ट्रेडर है, 2 तरह का ट्रेडर होता है, वन इज रिस्की, दूसरा इज सेफ। ठीक है, तो सेफ ट्रेडर को पहले रिस्की क्या करेंगे, जस्ट 10 मिनट्स प्रायर टू द इवेंट हम लोग गोल्ड को सेल करेंगे। कहीं भी रहे, रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, गोल्ड कहीं भी ट्रेड करें, हम लोग इवेंट के 10 मिनट आने के पहले हम लोग गोल्ड को सेल करें। कहीं से होने का मतलब है आपका गोल्ड अगर 1960 या 1958 के अगर ऊपर है, गोल्ड अगर 1958 या 1960 के ऊपर अगर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, हम लोग 10 मिनट इवेंट के आने के पहले हम लोग गोल्ड को सेल करेंगे फॉर कम से कम आपका 50 से 100 पिप्स का टारगेट आप मिनिमम डाल के रखिएगा और आपका स्टॉप लॉस
करीबन 40 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 पिप्स का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा ये 50 से 100 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस 40 का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लॉसेस डिसाइड करें। सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, वो लोग पहले यहाँ पे फ्लैश होने का इंतजार करें, उसके बाद आप लोग वेट करें 15 मिनट, नीड टू वेट 15 to 20 मिनट्स और देन आप लोग प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करे आप लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट आपका बहुत दिन से पिछला कुछ दिन से मार्केट एकदम पूरा स्टेबल चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आज जो मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो बिल्कुल डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। पर जो मेरा मानना है, जो मेरा एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट पहले गोल्ड भयानक डाउन हमें दिख जाए और फिर गोल्ड कंटिन्यूसली डाउन पे ट्रेड करे। ऐसा भी हो सकता है कि आज हम लोग गोल्ड 1930 1920 का भी लेवल्स आज हम लोग देख सकते हैं गोल्ड का। डाउन साइड का अगर बात करें तो, अप साइड का वही बात करें तो 1980 तक का लेवल आज देखने को मिल सकता है, पर चांसेस है कि गोल्ड नीचे ही आना चाहिए। देखते हैं हम क्या होता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को संदर्भ में ट्रेडिंग के लेवल पे, आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर से मैसेज करें। सर्विस 52 सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। ट्रेड में कहीं पे अटकते हैं तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में जो ज्वाइन बटन आप लोग उसमें ज्वाइन करके आप लोग ट्रेड करें गाइस। वहाँ पे ज्वाइन बटन में क्लिक करें, जो भी है आप लोग वहाँ पे फॉर्मूला पूरा करके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जरूर से आप ट्रेड करेंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।